आज एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। क्या पवनपुत्र हनुमान जी को कभी युद्ध में हराया गया था? मतलब जिनकी शक्ति, जिनका पराक्रम, वो तो असीम माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है जिसमें 3 ऐसे योद्धाओं का जिक्र है जिन्होंने कथित तौर पर हनुमान जी को कह सकते हैं कि चुनौती दी या शायद पराजित किया। अच्छा। तो चलिए इस पड़ताल में जरा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि इन घटनाओं का सच क्या था। यस। क्या ये वाकई हार थी या फिर कहानी कुछ और ही है? हाँ, ये सवाल है तो सोचने वाला, क्योंकि हनुमान जी को तो हम अजेयता और भक्ति का प्रतीक ही मानते हैं, है ना? बिल्कुल। पर हाँ, ये भी सच है कि पुराणों में, रामायण में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जहां उन्हें कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ा। हाँ। तो देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है इस बारे में। तो स्रोत के हिसाब से अगर हम पीछे से गिने तो तीसरे स्थान पर आते हैं श्री राम के पुत्र लव और कुश। अच्छा, लव कुश। हाँ, पद्म पुलार की पाताल खंड का जिक्र है। उसमें बताया गया है कि जब श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वो लवकुश के आश्रम के पास पहुंचा, हाँ, पहुंचा होगा, तो लव ने उसे रोक लिया, मतलब बांध दिया। फिर तो जाहिर है युद्ध छिड़ गया। और ये भी कहा गया है कि कुश ने शत्रुघ्न और सूरज जैसे बड़े वीरों को भी मूर्छित कर दिया था। हाँ, वो बहुत वीर थे। फिर जब हनुमान जी ने कुश पर पेड़ से वार किया तो कुश ने उन पर वो अमोघ सहारा अस्त्र चलाया। अमोघ सहारा अस्त्र, हाँ। जिससे हनुमान जी भी मूर्छित हो गए। और इतना ही नहीं, सुग्रीव को भी वरुण पाश में बांध दिया गया था। हाँ, ये प्रसंग तो है, पर यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि बाद में क्या हुआ। हाँ, क्या हुआ? माता सीता ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने आकर लवकुश को समझाया कि अरे ये तो तुम्हारे पिता श्री राम, उनका यज्ञ है। ओहो। और उन्होंने ही हनुमान जी और सुग्रीव को छुड़वाया। तो ये मामला एक तरह से परिवार के अंदर का ही था। अच्छा, तो ये पारिवारिक संघर्ष था। बिल्कुल। अब हनुमान जी का मूर्छित होना वो तो अस्त्र के प्रभाव को दिखाता है, इसमें शक नहीं। लेकिन जब अंत में सुलह हो गई, और वो भी परिवार के बीच, तो क्या इसे हम पारंपरिक हार कह सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। ये शायद भक्ति और कर्तव्य के बीच का एक द्वंद्व ज्यादा लगता है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही। सम्मान का प्रश्न भी था। सही कहा। अब दूसरे स्थान पर स्रोत बताता है भरत जी का नाम। भरत जी। हाँ, ये घटना तो रामचरितमानस में आती है, लंका कांड में। हाँ, वही जब हनुमान जी वो संजीवनी बूटी वाला पूरा पर्वत लेकर लौट रहे थे और अयोध्या के ऊपर से गुजरे। हाँ, तो भरत जी ने उन्हें अंधेरे में शायद कोई विशाल राक्षस समझ लिया। हाँ, यही हुआ। और उन्होंने बाण चला दिया। और बाण लगते ही हनुमान जी राम राम कहते हुए नीचे आ गिरे, मूर्छित हो गए। लेकिन जैसे ही भरत जी ने राम नाम सुना, उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छा। उन्होंने प्रार्थना की और कहते हैं कि हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए फिर से उठ बैठे, सचेत हो गए। अरे वाह। भरत जी ने तो उन्हें ये भी कहा कि आप मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत पहुंचा दूंगा। तो यहाँ भी देखिए, हार का कारण क्या था? एक गलतफहमी। हाँ, बिल्कुल गलतफहमी। और स्रोत में एक और बात का इशारा है कि शायद बस एक पल के लिए हनुमान जी के मन में विचार आया कि मेरे भार से ये बाण कैसे चलेगा। ओहो, अभिमान क्षण भर का। हाँ, शायद। पर कहते हैं कि उन्होंने तुरंत श्री राम का ध्यान किया और विनम्र हो गए। तो ये घटना भी असल में हार नहीं, बल्कि भक्ति और विनम्रता की परीक्षा जैसी लगती है। हाँ, ये बात तो है। एक गलतफहमी और फिर राम नाम का प्रभाव, सब ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं पहले स्थान पर, जिसका जिक्र स्रोत में है। कौन? रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं। हाँ हाँ, इंद्रजीत, मेघनाद। रामचरितमानस लंका कांड। अशोक वाटिका उजाड़ने के बाद हनुमान जी का सामना होता है मेघनाद से। जी। कहते हैं कि मेघनाद ने अपनी सारी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र, मायावी शक्तियां सब इस्तेमाल कर ली, पर हनुमान जी पर कोई असर ही नहीं हुआ। बिल्कुल, वो तो पवन पुत्र ठहरे। आखिर में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हाँ, ब्रह्मास्त्र। और यहीं पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। क्या? स्रोत जो है वो वाल्मीकि रामायण का हवाला भी देता है और बताता है कि हनुमान जी को तो ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। हाँ, ये तो सुना है कि ब्रह्मास्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो उन्हें बांध नहीं सकता। तो फिर वो बंधे कैसे? मेघनाद ने बांध लिया उन्हें? नहीं, यही तो बात है। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के प्रति सम्मान दिखाते हुए, और साथ ही ये उनकी एक रणनीति भी थी कि रावण से मिलना है। अच्छा। तो उन्होंने खुद ही स्वेच्छा से उस अस्त्र के बंधन को स्वीकार कर लिया। अरे, ये तो। हाँ, उन्होंने रावण की सभा में गरज कर कहा भी था कि मुझे कोई बांध नहीं सकता, इंद्र या ब्रह्मा भी नहीं।
लेकिन मैं खुद ही इस बंधन में बंधा हूं ताकि मैं तुमसे यानी रावण से मिल सकूं। वाह, तो ये तो मेघनाद की जीत हुई ही नहीं, ये तो हनुमान जी की अपनी योजना थी। और ब्रह्मा जी के प्रति सम्मान, बिल्कुल। ये उनकी बुद्धि, उनकी रणनीति और उनके सम्मान का प्रदर्शन था। ये तो बिल्कुल अलग ही दृष्टिकोण है। तो अगर हम इन तीनों घटनाओं को साथ रखकर देखें, लवकुश वाला मामला, भरत जी वाला और ये मेघनाद वाला, हाँ, तो एक बात साफ दिखती है। हनुमान जी का कहीं नियंत्रित होना या मूर्छित होना ये उनकी शक्ति की कमी की वजह से नहीं था। लवकुश के मामले में पारिवारिक सम्मान था, बच्चों पर शायद पूरी शक्ति नहीं लगाना चाहते थे। भरत के मामले में वो एक अचानक हुई गलतफहमी थी और राम भक्ति का प्रभाव। सही। और मेघनाद के मामले में तो बिल्कुल साफ है, ये एक सोची समझी रणनीति थी और वरदान का सम्मान था। तो ये घटनाएं उनकी शक्ति से ज्यादा उनके चरित्र पर रोशनी डालती हैं, उनकी भक्ति, उनकी विनम्रता, उनकी मर्यादा। एकदम सही। तो संक्षेप में कहें तो ये 3 प्रसंग हैं: लवकुश द्वारा मूर्छित किया जाना, भरत के बाण से आहत होना और मेघनाद के ब्रह्मास्त्र को स्वीकार करना। ये ऐसे उदाहरण हैं जहां हनुमान जी या तो रुके या बंधे। हाँ। लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं तो साफ हो जाता है कि परिस्थितियां बहुत जटिल थीं। इनमें से किसी को भी सीधे सीधे हनुमान जी की हार कह देना वो शायद सही नहीं होगा। मतलब कहीं मर्यादा आड़े आई, कहीं गलत फहमी, कहीं रणनीति। जी, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर बार झुकना या रणनीतिक रूप से पीछे हटना या किसी बंधन को स्वीकार कर लेना, क्या वो वाकई हार होता है? और शायद यही आज के श्रोताओं के लिए एक विचार करने वाली बात है कि हनुमान जी के चरित्र में जो ये संतुलन है, एक तरफ अपार शक्ति, दूसरी तरफ इतनी गहरी विनम्रता, वो हमें क्या सिखाता है? बिल्कुल। और क्या जीवन में हर चुनौती का नतीजा सिर्फ हार या जीत, बस इन्हीं 2 पल्लों में तौला जा सकता है या कुछ और भी मायने होते हैं?